सितंबर का दिन है, वादी लीपा में हम मौजूद हैं, कंट्रोल लाइन पे हैं। तो यहाँ पर हमने ऑफिसर से बात कर ली, कुछ जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है उनसे भी ज़रा उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम ब्रदर? नायब सूबेदार तारिक महमूद। अच्छा तारिक साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो हम 6 सितंबर 1965 को याद करते हैं, आपको पता है यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पर एक बड़े अहम दिन के तौर पर जाना जाता है, और ये मार्का हक से पहले तो हमारी मेमोरी में और हमारे जो बुज़ुर्ग बताते थे वही दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। तो आपकी क्या उस हवाले से जब आप पढ़ते थे या जब आप सोचते थे तो कितना फ़ख्र महसूस करते थे इस दिन पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ये पढ़ते थे कि 1965 की जंग में हमारी फ़ौज ने दुश्मन को धूल चटाई थी, तो हमारे भी ये इरादे थे, हमें भी ये यानी कि ख्याल आता था कि एक दिन क्या ऐसा आएगा कि दुश्मन को धूल चटाने वालों की फहरिस्त में हमारा भी नाम शामिल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि मार्का हक में हम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने दुश्मन को धूल चटाई। जब ये सिलसिला शुरू हुआ पहलगाम का, उसके बाद पता चला कि दुश्मन तो आपको पता है कि उसके अंदर ना कोई शर्म है ना हया है, और हमेशा पाकिस्तान के वजूद से ही वो खाइफ रहा है 1947 से लेके अब तक। तो क्या आपके उस वक्त तासुरात थे? हर जवान, हर अफसर ज़हनी तौर पे तैयार था कि कब दुश्मन पहली गोली फायर करेगा और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ताकि उसके आने वाली नस्लें भी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम ब्रदर? हवलदार इमरान। हवलदार साहब, ये ज़रा मुझे फरमाएं और मुझे बताएं कि ये जब अब कितना फ़ख्र महसूस होता है कि हमने पाकिस्तान को एक और यौम दिफा पाकिस्तान दे दिया। एक 1965 में था और अब एक दूसरा 2025 में, और आप उसमें शरीक रहे हैं उस मार्के में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मार्का हक में मैं यहाँ पर बिल्कुल अनग्राउंड शामिल था, और इस बात पे हमें फ़ख्र है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी ये बता सकते हैं कि 1965 की जो हमें अपने बुज़ुर्ग उस दिन का याद दिलाते थे, अभी हमने अपनी आने वाली नस्लों को इस दिन की याद दिला दी, ताकि आते वक्त तक भी जो कि ताकि इंडिया को अपने सामने सीना तान कर हम जवाब दे सकें कि हम इस वाक़या के मार्का हक में हमने उनको धूल चटाई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर चूँकि ये जगह ऐसी है कि दुश्मन बिल्कुल साथ है और अक्सर वार करता रहता है, और यहाँ पर आपके ऑफिसर्स भी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, और आप जवान भी हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का आपस में ताल्लुक़ कैसा होता है? क्योंकि यहाँ पर तो जान हथेली पर रख के बैठे हैं, तो एक दूसरे को कैसे ख्याल रखते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम एक तो ज़ीरो लाइन पर हैं, यहाँ पे हमारा मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बैकअप कर रहे होते हैं, और उनकी जो कमांड होती है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे दुश्मन के साथ लड़ना होता है। तो हमारा आपस में प्यार मोहब्बत ऐसा होता है कि हम जब दुश्मन हमारे ऊपर हला बोले तो हम मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जज्बा आपका ऐसा, मोदी को कोई पैगाम देना चाहे? हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी ने जिस तरह अपने पहले जो गंदा ज़मीर इस्तेमाल किया है, अगर वो दोबारा इस चीज़ की कोशिश करना चाहेगा तो हम उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो दुनिया में क्या किसी जगह पर भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लासनायक एहसान साहब। एहसान साहब, मुझे ज़रा बताएं कि यहाँ पर हम बात हो रही है, बड़ी मुश्किल जगह है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 6 सितंबर के हवाले से अब हमारे लिए एक और वजह फ़ख्र भी है। बिल्कुल ठीक है, और आप लोग उसमें शरीक रहे हैं, तो आप अपने ऊपर कितना फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप उस जंग में शरीक रहे जिसमें दुश्मन को धूल चटाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा फ़ौज में आने का बहुत शौक़ था। अच्छा। तो मेरा ये भी शौक़ था कि मेरी जंग हो मेरी सर्विस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस सर्विस में जंग हुई और मैंने उसमें पर्सनली हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मार्का जंग में हमने दुश्मन को वो धूल चटाई कि दुश्मन अपने मुल्क में क्या पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बात होती है कि दुश्मन पहाड़ियों पर ऊपर है, डोमिनेटिंग पोजीशन है, आप नीचे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का मैं जज्बा देखता हूँ तो वो बड़ा बुलंद है, तो उसके अंदर कैसे मैनेज करते हैं दुश्मन को, पीछे कैसे हटाते हैं? हमें अल्लाह पाक ने एक कलमा दिया है जिसकी वजह से हमें उसकी ताकत की वजह से हमें न कोई चट्टान नजर आती है न कोई गहराई नजर आती है, और दुश्मन एक काफिर उसके तौर पर जाना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम ब्रदर? नैग हादी अब्बास।
हादी अब्बास, मुझे ज़रा ये बताएं कि आपका, ज़ाहिर है कि हम बात करते हैं 6 सितंबर के दिन के हवाले से, और पहले हमारी यादें क्या होती थी, क्या कहानियाँ हमने सुनी होती थी, और ज़ाहिर है अपनी आंखों से नहीं देखा था। ऐसे ही है। अब आपने अपनी आंखों से देखा और आप इस जंग में शरीक भी हुए, तो अब आपके तासुरात क्या हैं? अभी मैं, मेरे सीनियर्स, मेरे साथ के सोल्जर्स, हम तमाम ने प्रैक्टिकल खुद जंग लड़ी है इंडिया के साथ। जो हमारा दुश्मन है, वाकई हकीकत सच्ची हमारा दुश्मन है वो, उसके साथ हमारी जंग हुई और उस पर हमने फतह अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। उससे हमारे कुछ भाई शहीद भी हुए हैं, जिनकी याद आज भी हम 6 सितंबर को इंशाल्लाह ताज़ा करेंगे। और जो गाजी हैं उनके लिए भी इसी तरह। बड़ी फोर्स होने के नाते से या पावर होने के नाते से ये जंग नहीं जीती जा सकती। ये कमांड के साथ जो आपका जवान है, जो आपके आगे LOC पे जवान हैं, अफसर्स हैं, JCOs हैं, अगर उनका दिल है वो जंग लड़ सकते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। कभी भी किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा मैदान है सर जिसमें आपके पास पावर है या वो है, इस चीज़ पे हम जंग नहीं जीत सकते। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जंग अपने हौसले से, कलमा तैयबा के पावर से, हमने अल्लाह के हुक्म से ये जंग जीती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम गफ़ार पे एक बार फिर हैवी हुए सर। क्या बात है, क्या बात है। अब ज़रा मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ना यहाँ पर एक पाकिस्तान के लिए एक नारा लगा दें, ज़ाहिर है कि उससे, ताकि उसकी हैबत दुश्मन तक भी पहुँचे, क्योंकि दुश्मन यहाँ से दूर नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाल्लाह।